गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की नया चैप्टर है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलस के अंतर्गत आता है ये। और इस पार्ट से आपका हर साल एक बड़ा स्कोर होता है पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका आज हम सिंगल पार्ट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझेंगे। कंटिन्यूटी अगर हमको एक्चुअल मैथ्स में किस तरह से यूज़ हो रही है और कैसे कंटिन्यूटी हमको देखनी है, चेक करनी है, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार होना किसी चीज़ का बिना ब्रेक हुए। तो ये तो बात हुई एक सिंपल वर्ड कंटिन्यूटी के मीनिंग की। अब मैथ्स में ये किस तरह से हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और ये किस सेक्शन में यूज़ होगा, ये हमें देखना होगा। तो फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं सिंपल, और फंक्शन के डोमेन रेंज भी पढ़े हुए हैं। फंक्शन जब किसी रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लेते हैं और उस रियल वैल्यूड फंक्शन का एक पर्टिकुलर डोमेन होता है, अगर उस पर्टिकुलर डोमेन के बीच में हम फंक्शन के कर्व को ट्रेस करते हैं और अगर वो कर्व कंटिन्यूस मिलता है, कंटिन्यूस मिलने का मतलब है जब आप उस कर्व को ट्रेस कर रहे होते हो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, तो अगर आपको आपका पेन लिफ्ट ना करना पड़े स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो वो कर्व कंटिन्यूस हो जाता है या वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और इसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब आपने क्या किया, इस इंटरवल के लिए या इस इंटरवल पे इसके कर्व को ड्रॉ करना चाहा। इस इंटरवल के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं इंक्लूडिंग बाउंड्री, और अगर आपने कर्व को ट्रेस करना स्टार्ट किया और एंड पे आके आप इस तरह से बी पे आके रुक गए, ए से स्टार्ट हुए बी पे आके रुक गए, और इस पूरी प्रोसेस में आपको आपका पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा, कंटिन्यू आप कर्व को ट्रेस करते चले गए, तो ये कर्व कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो बात हुई एक ओरल एक्सप्लेनेशन की कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर डोमेन में किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के कर्व को बिना पेन लिफ्ट किए ट्रेस कर देना, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी। लेकिन अलजेब्रिकली मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं अपने डोमेन में, क्योंकि उसके दो कारण हैं। हमें पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन में जो डोमेन होता है उसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं, और आप उन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग फंक्शन की वैल्यू निकाल कर और फिर उनको ट्रेस करना चाहोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल वर्क। तो हम कैसे चेक करेंगे बिना ट्रेस करे कि हमारा फंक्शन इस अपने डोमेन में कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि चूँकि इस पूरे डोमेन में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट हैं, तो आप इस डोमेन में से एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, सी। अब अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि इस सी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इस सी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फिर इस तरह के जितने पॉइंट इस डोमेन में होंगे उन सबका रिप्रेजेंटेटर सी होगा। तो इसका मतलब ये अपने डोमेन के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हमको किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उसका एक नेबरहुड ले लेंगे, स्मॉल नेबरहुड। नेबरहुड का क्या मतलब है, इसको सेंटर मानते हुए, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसको सेंटर मानते हुए h डिस्टेंस, वेरी पॉजिटिव स्मॉल डिस्टेंस h से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पॉइंट्स को हम ले लेंगे। मतलब इसको सेंटर लिया, यहाँ से h डिस्टेंस लेफ्ट साइड मूव करके और h डिस्टेंस राइट साइड मूव करके, ये जो h होगा ये वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, जितना चाहे उतना आप इसको छोटा ले सकते हो। तो इस तरीके से इसका एक नेबरहुड बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाएगा छोटा सा जिसका सेंटर सी रहेगा। और अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड से पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड से पॉइंट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो किस वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। फंक्शन भी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव करेगा जब आप उन सारे एक्स को सी की तरफ मूव कराओगे जो कि मेन सी के लेफ्ट हैंड साइड पे है। और इसी तरह से इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअल में, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो। और इसी तरह से राइट साइड से भी हम मूव करेंगे मेन पॉइंट सी की तरफ।
मतलब उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब देखेंगे कि जो फंक्शन है वो किस वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। अगर दोनों केस में फंक्शन सेम वैल्यू की तरफ मूव करता है, सेम फाइनाइट वैल्यू की तरफ, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 11th में हमने पढ़ा था ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे हमको फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के देखनी पड़ेगी, और वो दोनों सेम आनी चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि जब आप मूव करते हुए सी पे पहुँचोगे तो सी पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी एफ सी, वो भी उतनी ही आनी चाहिए जितनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है और राइट हैंड लिमिट आ रही है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू अगर तीनों सेम मिल जाती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेफ्ट साइड से आप पर्टिकुलर मूव कर रहे थे पॉइंट की तरफ तो फंक्शन भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा था, राइट साइड से आप मूव कर रहे थे तो भी फंक्शन उसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा था। तो आपको पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा और जैसे ही आप पॉइंट पे पहुंचे तो आप उस वैल्यू पे पहुंच गए जिस तरफ फंक्शन मूव कर रहा था। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल इस पूरी ट्रेसिंग में पेन कहीं उठाना ही नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता कि लेफ्ट साइड से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहे होते और पॉइंट पे पहुंच के वैल्यू चेंज हो जाती, समझ लीजिए पॉइंट पे पहुंच के फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिलती हमको, तो फिर यहाँ से यहाँ तक तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहे थे, लेकिन जैसे ही पॉइंट पे पहुँचते तो हमको पेन लिफ्ट करके यहाँ आना पड़ता, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। सिमिलरली राइट साइड से अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहे होते और पॉइंट पे पहुँच के अगर वैल्यू चेंज हो जाती तो पेन लिफ्ट करना पड़ जाता। ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट साइड से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हो, राइट साइड से किसी दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव करने लग जाएँ, मतलब यहाँ से जब मूव करें तो वो वैल्यू पहले वाली वैल्यू की जैसी ना हो तो भी आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हुए पॉइंट की तरफ जाओगे तब तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहे हो। मान लेते हैं कि सी पर भी वही वैल्यू मिल रही जो लेफ्ट साइड से मूव होने पे मिल रही थी, लेकिन जैसे ही सी को क्रॉस करोगे आप राइट साइड आओगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ जाएगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल कंटिन्यूटी का मीनिंग ये हुआ कि आप अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू ये तीनों सेम होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कुछ ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं तो देखेंगे और समझेंगे कि कब तक फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है और किस तरीके से डिसकंटिन्यूस होता है। इसको पहले एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट केस जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ए पर पहुँचते हो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाती है। यहाँ लिखा है मैंने, नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है, नॉट डिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी हो जाए या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो जाए या समथिंग अपॉन ज़ीरो हो जाए। तो लेफ्ट साइड से तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी आपको, लेकिन जैसे ही आप ए पर पहुँचे तो आपकी वैल्यू जो थी वो नॉट डिफाइंड हो गई, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर नॉट डिफाइंड हो गई, तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है। सिमिलरली राइट साइड से आप मूव कर रहे थे तब तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ए पर पहुँचे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, तो ए पर पहुँचने पर आपको पेन लिफ्ट करना पड़ गया, दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे ये जो सर्कल लगा हुआ है, सर्कल अगर खाली है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जाकर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रही है। तो लेफ्ट साइड से पॉइंट तक जाने पर तो वैल्यू डिफाइंड थी, लेकिन जैसे ही पॉइंट पर पहुँचे तो नॉट डिफाइंड होने से पेन लिफ्ट कर गया। सिमिलरली सेकंड केस है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो पॉइंट वैल्यू है फंक्शन की, जो ए पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट साइड से जब हम लगातार पॉइंट की तरफ मूव कर रहे थे तो फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव कर रहा था, राइट साइड से भी वो उसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही ए पर पहुँचे तो वैल्यू तो डिफाइंड थी फंक्शन की, लेकिन वो उस वैल्यू से डिफ़र कर रही है जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड से मूव करने पे मिल रही थी। मतलब ए पर पहुंचने के बाद अचानक वैल्यू ने जंप ले लिया फंक्शन की, जिस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ आप लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से मूव कर रहे थे वो वैल्यू से अलग वैल्यू ए पर मिल रही थी, तब भी आपको पेन लिफ्ट करना पड़ गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर नॉट डिफाइंड थी वैल्यू ए पर, मतलब पता ही नहीं थी क्या थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पता तो है क्या है, लेकिन वो पहले वाली वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, तो तब भी आपको पेन लिफ्ट करना पड़ जाएगा, दैट इज़ ए भी डिसकंटिन्यूस हो गया। मतलब यहाँ पर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल है, पर इन दोनों की इक्वल आपकी पॉइंट वैल्यू नहीं है।
मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी निकाल रहा है उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालना होता है, वो वैल्यू लेफ्ट और राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर जो था लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल है लेकिन पॉइंट वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है। मतलब ये सारे क्राइटेरिया हैं जब हमको पता चल जाएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों सेम आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, माइनस प्लस कुछ भी हो लेकिन वैल्यू हो, तीनों सेम होनी चाहिए, तब वो कंटिन्यूस होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो सेम है और तीसरा सेम नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड केस में यही हो रहा है, लेफ्ट और राइट लिमिट तो डिफाइंड है और फाइनाइट है, लेकिन थर्ड वैल्यू भी डिफाइंड है, फाइनाइट है, लेकिन वो पहले वाली दो वैल्यू से डिफर कर रही है, दैट्स वाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। फोर्थ एक और केस देखें, यहाँ पर लेफ्ट लिमिट जो है, ये देखिए लेफ्ट लिमिट है फंक्शन की, यहाँ पर तक मतलब अगर लेफ़्ट साइड से आप मूव करते हो पॉइंट की तरफ, ए की तरफ, तो आपको इस ये वाली वैल्यूज़ मिलती हैं, इस हाइट की वैल्यू मिलती है, लेकिन जैसे पॉइंट पर पहुँचते हो तो वो हाइट चेंज हो जाती है, मतलब वैल्यू में अचानक चेंज हो जाता है। राइट साइड से आने पर भी एफ ए के बराबर ही वैल्यू आती है, पर वो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती। तो मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है। ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की है, ये पॉइंट वैल्यू की है और ये राइट हैंड लिमिट की है। तो राइट हैंड लिमिट और जो पॉइंट वैल्यू है, देखो दोनों बार जो हैं सेम हाइट के दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू तो सेम है पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है। तो दैट्स वाई अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट की तरफ मूव करोगे, जैसे ही पॉइंट पहुँचोगे तो आपको आपका पेन लिफ्ट करना पड़ जाएगा, लेकिन राइट साइड से आप कंटिन्यूस पॉइंट तक आ सकते हो, आपको पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल केस में देखेंगे तो ये फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इस तरीके से कोई भी तीन वैल्यू में से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, तीनों में से अगर कोई भी दो सेम होती हैं और तीसरी डिफ़र कर जाती है तो, या तीनों डिफ़र कर जाती हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। या फिर तीनों वैल्यू में से कोई भी एक नॉट डिफाइंड हो जाती है। नॉट डिफाइंड का मतलब समझते हैं, इन्फिनिटी जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी जो डेफिनेशन बनी कंटिन्यूटी की वो ये बनी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और आप इसको कंटिन्यूस कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये उन सारे पॉइंट्स पर, इस डोमेन के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस होगा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू, ये तीनों सेम हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। और तीनों में से, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तीनों में से कोई दो अगर डिफ़र कर जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दूसरी बात, कंटिन्यूटी का ये भी सिंपल ही मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू आएंगी, ये तीनों फाइनाइट आनी चाहिए और सेम आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक नॉट डिफाइंड आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जो लिमिट है ये, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट RHL, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और पॉइंट वैल्यू फंक्शन की, जो जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट को डायरेक्टली अगर हम फंक्शन पर रखें तो वो वैल्यू, और पॉइंट की तरफ मूव करने वाली वैल्यू राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, ये तीनों इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो मतलब हमको एक प्रॉपर वे मिल गया कंटिन्यूटी चेक करने का, कि जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है उस पॉइंट पर हमको फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और उस पॉइंट को सीधे ही फंक्शन में रख के देखना है। अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेंज आ गई, अलग अलग आ गई, तो इसका मतलब तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। यदि इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी को कोई कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन अगर एफ एक्स और जी एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उनका अलजेब्रिक सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीज़न ये भी कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर आपको दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए गए हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट यानी डिवीज़न, ये चारों भी अपने आप कंटिन्यूस हो जाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो तीन टाइप के आते हैं। तीन टाइप के कैसे, एक तो आपको बोल देगा कि एक पर्टिकुलर डोमेन दे के, एक फंक्शन दे के, कि प्रूव करो कि इस डोमेन में ये कंटिन्यूस है। मतलब आपको
सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, सारे पॉइंट मतलब फिर आपको एक आर्बिट्री पॉइंट लेके चल के उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और रिजल्ट लिखना पड़ेगा। दूसरा, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा, पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेगा, तो भी आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, तीनों सेम आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं कि नहीं। और कभी कभी बता देता है कि फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है और किसी अननोन की वैल्यू निकालने को बोलता है। तो जब वो बोल देगा कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों को सेम लेके चल सकते हो। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट ये है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रूव दैट अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। मतलब यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक उसके डोमेन का एक पॉइंट दे देगा, एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा इस अपने डोमेन के इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस चेक करो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ एक्स, इस तरीके से डिफाइंड है, मॉड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू फोर। मतलब जब एक्स की वैल्यू फोर को छोड़कर कोई भी नंबर होता है, फोर से लेस देन और ग्रेटर देन, तो आपको यहाँ रख के फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और फोर अगर आप रखते हो फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, गिवन है। अब ये बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है फोर पर, ये चेक करो। मतलब हमको पॉइंट दिया गया है और फोर पे हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको तीन चीज़ें निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट 11 पे निकाली है आपने, और पॉइंट वैल्यू। इस साल एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी कि जो पॉइंट आपको दिएगा उस पर भी फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फोर पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच, लास्ट ईयर भी लिखाया था मैंने। सी की जगह आप वो वैल्यू रख दोगे जिस पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, मतलब फोर। तो फोर माइनस एच, अब फोर माइनस एच जो है ये फोर से तो डिफर करता है ना, फोर से अलग है। तो इसका मतलब अगर हम इसको फंक्शन में रख रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है हमको कि जब एक्स की वैल्यू फोर नहीं है, फोर से अलग है, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ रखना है और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम रखेंगे मॉड फोर माइनस एच माइनस फोर अपॉन फोर माइनस एच माइनस फोर, एक्स की जगह हमने फोर माइनस एच रख दिया। जितना सिंप्लीफाई हो रहा कर देंगे, फोर से फोर कट गया, नीचे भी फोर से फोर कट गया, ओवरऑल आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। एच मतलब स्मॉल पॉजिटिव डिस्टेंस, पॉइंट जो आपको दिया रहता है उससे लेफ्ट साइड और राइट साइड आप एच डिस्टेंस लेते हो, मतलब एक पॉजिटिव डिस्टेंस, एक पॉजिटिव नंबर होता है एच, बहुत छोटा। तो मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन्स ये एच हो गया, नीचे माइनस एच, दोनों कट के माइनस वन आया, कॉन्स्टेंट पे लिमिट लगती नहीं, दैट्स वाई ये माइनस वन हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है माइनस वन, हमको तीन चीज़ें चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। तो अब राइट हैंड लिमिट हम क्यों निकालने जाए, हमारे पास पॉइंट वैल्यू पहले से है, पॉइंट वैल्यू हमको जीरो दी हुई है, मतलब फोर पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जबकि लेफ्ट साइड से अगर आप फोर की तरफ मूव कर रहे थे तो आपको वैल्यू माइनस वन मिल रही थी। तो जैसे ही आप पॉइंट पर पहुँचे तो आप जीरो पे आ गए, तो माइनस वन की तरफ मूव करते करते आप अचानक जीरो पे आ गए, तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ गया, दैट मीन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू दोनों सेम नहीं है। एल्जेब्रिकली बात करें तो, ज्योमेट्रिकली बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप फोर की तरफ मूव कर रहे थे तो आप कंटिन्यूसली माइनस वन की तरफ मूव कर रहे थे, ये माइनस वन, और जैसे ही आप जीरो पे फोर पे पहुँचे वैसे ही आपकी वैल्यू जीरो हो गई फंक्शन की, तो आपको माइनस वन से जंप करके जीरो पे आना पड़ा, इसलिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा और इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। तो एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और देखें हम टाइप सेकंड यूनिवर्सल कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं देगा, बोल देगा कि ये फंक्शन अपने डोमेन में सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये चेक करो। तो उसके लिए आर्बिट्री पॉइंट लेके हमको चलना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमको बोल रहा है द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कोसाइन फंक्शन मतलब कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, मतलब अपने डोमेन के सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होता है। तो हमने फंक्शन लिया कॉस एक्स का डोमेन हमने 11 में पढ़ा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम अगर इसको ट्रेस करेंगे तो ये हमेशा कंटिन्यूस मिलेगा, और ऑब्वियसली कंटिन्यूस मिलता भी है। आप देखो कॉस का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो कहीं आपको पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ता, हमेशा माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू मिलती जाती है, आप इसको ड्रॉ करते चले जाते हो। लेकिन ये चीज़ हमको अब एल्जेब्रिकली प्रूफ करनी है, तो हम एक पॉइंट सी ले लेंगे आर्बिट्री, जो कि कोई भी रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और चेक करेंगे कि सी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर इस सी पर कंटिन्यूस हो जाएगा तो ये सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच। सी माइनस एच का मतलब हमको कॉस जो हमारा फंक्शन है उसमें एक्स की जगह सी माइनस एच रख देना है, दैट इज कॉस सी माइनस एच। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा देना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, 11 तो पढ़ा आपने। अब यहाँ सॉल्व करने को बचा नहीं, लिमिट सबसे एंड में लगती है, 11th में तुमने किया कि लिमिट को सबसे एंड में लगाया जाता है।
तो लिमिट लगा देंगे, जहाँ जहाँ एच वहाँ जीरो रख देंगे, कॉस एच कॉस सी इंटू कॉस एच दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले लिमिट को, और फिर जहाँ एस था वहाँ जीरो रख दिया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो कॉस सी इंटू 1 कॉस सी हो गया, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है तो साइन सी इंटू 0 0 हो गया, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई कॉस सी, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला लगाया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, सी यहाँ स्पेसिफाइड तो है नहीं तो सी को सी रहने देंगे, कॉस सी प्लस एच, फार्मूला लगा दिया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर लिमिट लगाई हमने तो फिर आ गई वैल्यू कॉस सी, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ गई। अभी हम पॉइंट वैल्यू देखें, पॉइंट वैल्यू मतलब फंक्शन में सीधे सी रख देना हमको तो जैसे हम सी रखेंगे तो वैल्यू हमको कॉस सी मिलेगी, तो देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पॉइंट वैल्यू तीनों सेम आ गई, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है आर्बिटरी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, सिंपल सी बात है। अब जो तीसरा टाइप आता है कंटिन्यूटी में वो होता है कि आपको ऑलरेडी दिया रहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आप अननोन की वैल्यू निकालो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको हर साल 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 5 इफ़ एक्स इज लेस देन आर इक्वल देन 2, मतलब एक फंक्शन है, दो तरीके से डिफाइंड है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से कम लेते हो तो उसको यहाँ रखना पड़ता है और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो यहाँ रखना पड़ता है और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है 2 पर, आपको के की वैल्यू पता लगानी, तो चूंकि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है इसलिए 2 पर इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों सेम होंगी, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच ये, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों सेम होंगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसमें से कोई भी दो आप इक्वल लेके चल सकते हो, कोई भी दो जिसमें के इंक्लूड हो रहा हो और आप के की वैल्यू फाइंड कर पाओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इक्वल ले लेते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी वैल्यू एक्स की, और एक्स की वैल्यू 2 से छोटी तो उसको फंक्शन में ऊपर रखना होगा हमको एक्स की जगह, के इंटू 2 माइनस एच प्लस 5 बाहर लिमिट लगी हुई है, और राइट हैंड लिमिट मतलब 2 प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो एक्स अगर 2 से बड़ा है तो यहाँ रखना होगा एक्स माइनस 1 में, तो 2 प्लस एच माइनस 1 लिमिट बाहर लगी रहेगी। अभी अंदर से जितना सिंप्लीफाई हो रहा कर देंगे 2k माइनस 2k माइनस के एच प्लस 5, और इधर पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 1 प्लस एच, क्योंकि अब यहाँ सॉल्व करने कुछ बचा नहीं, लिमिट लगा देंगे तो 2k प्लस 5 बचेगा, यहाँ h की जगह 0 आएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 2, तो k की वैल्यू 2 होगी जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, या हम कह सकते हैं कि जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो k की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो थे आपका कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है और बड़ा सिंपल है, मतलब ओवरऑल किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो कि 11th में पड़ी है और पॉइंट वैल्यू ये तीनों सेम आना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इन तीनों में से अगर कोई एक भी बाकी दो से डिफर कर जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दूसरी बात, इन तीनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है तो भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, मतलब तीनों लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू फाइनाइट रहते हुए इक्वल होंगी तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर वो फाइनाइट रहते हुए अनइक्वल हो जाती हैं तो भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है तो भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दैट इज़ द टॉपिक। असाइनमेंट में तुरंत आपको इसी वीडियो के बाद भेज दूंगा। थैंक यू।